हम बात करेंगे यंग इंडिया फेलोशिप के बारे में, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी इसका 15वीं बैच हो चुकी है, 15 साल हो चुके हैं। अभी ये 16वीं बैच जो 2027 में खत्म होगी, यानी जून 2026 में जो शुरू होगी, उसके एप्लीकेशंस शुरू हो चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ब्राउजर किस तरह का आया है। इस ये जो है हमारे कंटेंट्स है इस पीडीएफ के। देखिए काफी अच्छे जो ये चेयरपर्सन है डॉक्टर प्रथम राज सिन्हा, जो कि ट्रस्टीज है इसके अशोका यूनिवर्सिटी के और फाउंडिंग डीन है यंग इंडिया फेलोशिप की। पीएचडी की है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, तो काफी अच्छी फैकल्टी आप देख सकते हैं। 15 साल हो चुके हैं यंग इंडिया फेलोशिप को, तो काफी बड़ी बात है ये, है ना, बहुत छोटी बात तो है नहीं। ताकि ये भी देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पोस्ट डॉक किया है इन्होंने प्रोफेसर रघु शु मुखर्जी ने, जो चांसलर है और प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी के। अब देखिए ये ईयर लॉन्ग फेलोशिप एक्चुअल में तो है क्या, इस फेलोशिप में एक्चुअल में होता क्या है, अभी हम ये देखेंगे कि ये फेलोशिप किस बारे में है ना। तो ये समझेंगे अभी हमें कि किस बारे में। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी यंग इंडिया फेलोशिप के, और ये एक ईयर लॉन्ग रेसिडेंशियल, मतलब आप उन्हीं के साथ जाके रहेंगे एक साल और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि काफी रिगरस करिकुलम है, सिलेबस है, स्ट्रॉन्ग मल्टीडिसिप्लिनरी फाउंडेशन है इस कोर्स का, ताकि इंटरडिसिप्लिनरी आइडियाज आपके दिमाग में आए और आप एक ही सॉल्यूशन कई सारे प्रॉब्लम्स का ढूंढ निकालें। साथ ही इसमें मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट्स होंगे फेलोज के, एबिलिटीज को, स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। और इन फ्यूचर ये जो यंग इंडिया फेलोज है वो एज अकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स एंड आर्टिस्ट ऐसे अपने कंट्री को या सारे दुनिया को सर्व करेंगे। तो इस तरह का ये शुरुआत और एंड इसकी होगी। तो काफी अच्छी फेलोशिप हमें दिख रही है। ये विजन भी काफी अच्छा है इनका, सेंट्रल ही विजन है कि स्कॉलरशिप भी मिलती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बैकवर्ड क्लास से अगर कोई आता है इकोनॉमिकली तो उनके लिए भी काफी अच्छा पोजीशन मिलती है यहाँ पे। अभी तक 2394 इंडिविजुअल्स इंडिया से और अब्रॉड से यंग इंडिया फेलोज हो चुके हैं, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट्स में और अकेडमिसिया और एंटरप्रेन्योरशिप में एंगेज हो चुके हैं। कई ग्लोबल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में अब्रॉड और इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट डॉक, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो इसके बाद भी यंग इंडिया फेलोशिप होने के बाद भी लोग इंडिविजुअली इन्वॉल्व तो होते ही हैं। तो अब देखते हैं इनका करिकुलम कैसा होता है। एक्चुअल में एक साल में हम करते क्या है, तो ये लोग 100 फेलो सिलेक्ट करते हैं, जिसमें एक साल का ये कोर्स है। कोर्स तो नहीं कहेंगे, फेलोशिप ही कहेंगे, और उस जिसमें 8 टर्म्स है और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। देखिए कितना अच्छा ये जो, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो ऐसा कुछ कोर्स डेवलप कर पाती है जिसमें 100 फेलोज, और ये 100 फेलोज अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग स्टेट्स, कंट्रीज, कल्चर, बैकग्राउंड, अपना सब कुछ स्किल्स लेके आते हैं, अपने टेक्निकल नॉलेज लेके आते हैं अपनी फील्ड की। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है सबके लिए, क्योंकि सब लोगों से सीख सकते हैं। जैसे इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमें ये बताया जाता है कि व्हाट टू थिंक, राइट, कि क्या सोचना है हमें बताया जाता है, पर कैसे सोचना है ये हमें कभी नहीं बताया जाता। हमें ये बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये क्यों पढ़ना है ये हमें कभी नहीं बताया जाता। तो देखिए मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर है, इंटरडिसिप्लिनरी ग्राउंडिंग है, साथ ही 21st सेंचुरी पर्सपेक्टिव के साथ स्किल बिल्डिंग भी ये लोग करते हैं। तो ओवरव्यू में देखा जाए तो ये लोग वो लोग ढूंढ रहे हैं जो एम्पैथी, एजिलिटी, इंक्लूसिव लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में पोटेंशियल रखते हो, ताकि इन्हें और ज्यादा इनका पोटेंशियल इंप्रूव किया जाए। तो पिलर्स है इनके करिकुलम के जो है, ये 4 पिलर्स है। कोर एंड इलेक्टिव कोर्स वर्क है, साथ ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल है, फिर क्रिटिकल इंक्वायरी एक्सप्रेशंस है खुद सोचने की, उसके बाद में होलिस्टिक लर्निंग एंड एंगेजमेंट है। ये इनके 4 पिलर्स है जिस पर ये लोग काम करते हैं। देन जो मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वर्क्स और इलेक्टिव वर्क्स है, जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कोर्सेज, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी कोर्स में है
तो सिर्फ आप यही कोर कोर्सेस नहीं बल्कि और क्या क्या सीख पाएंगे ये आप हम इसमें से समझेंगे, है ना। तो जो कोर कोर्सेस है इसमें, तो यह नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंस है जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसमें लॉ, इकोनॉमिक्स, ग्लोबल अफेयर्स है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन सिखाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इक्विटेबल तरीके से किया जाए वो दिखा देते हैं, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी है, पॉलिसी गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी है, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज है। तो आप देख सकते हैं हर एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स ये देखते हैं और ये आपको सिखाते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आप सीखेंगे तो ये कितनी अच्छी बात होगी। देखिए सब कुछ एक ही बार देखा जाएगा। और मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट मतलब देखिए कैसे डिस्कशंस होंगे लोगों के साथ, रिसर्च होगी, ग्रुप में आप काम करना सीखेंगे, क्विजेस होंगे, फील्ड विजिट्स होगी, लेक्चर्स होंगे गेस्ट फैकल्टीज के, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के साथ में स्टिमुलेशन किया जाएगा, एग्जीबिशंस होंगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होंगे, केस स्टडीज होगी, एकेडमिक राइटिंग होगी। तो ये सारी चीजें मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट और लर्निंग इस अशोका इंडिया फेलोशिप में आप देख सकते हैं या फिर यंग इंडिया फेलोशिप में आप देख सकते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज करीब करीब 18 इलेक्टिव कोर्सेज जो है हम अभी देखने मिल रहे हैं जो डाइवर्स डिसिप्लिन से आते हैं, जो अशोका यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोर कोर्सेज कौन से हैं हमारे, ये रेड कलर में जो है ये हमारे कोर कोर्सेज है और ये जो ब्लू कलर में है ये हमारे इलेक्टिव कोर्सेज है। इसमें से हमें कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा लेकिन ये हमें करने ही पड़ेंगे। जैसे रीजन एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया कितना अच्छा कोर्स है, लीडरशिप लैब, प्रॉब्लम सॉल्विंग, शेक्सपियर एंड वर्ल्ड ये बहुत अच्छा है। आर्ट का, आर्ट अप्रिशिएशन सिखाया जाता है हमें, और इकोनॉमिक रीजनिंग वेरी गुड, एंड डिजाइनिंग थिंकिंग कितने अच्छे कोर्सेस हमें देख सकते हैं। साथ ही ज्योग्राफी दिखानी पड़ेगी, बेसिक एडवांसेस, ग्रुप डायनामिक्स, विजुअल कम्युनिकेशन, वुमेन एंड सोसाइटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। और जब मैं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ वुमेन इक्वालिटी की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर की भी बात कर रहे हैं हम, साथ ही हम क्यूयर कम्युनिटी की भी बात करते हैं, है ना। तो और सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना, कोर कोर्सेज की तरह समझने के लिए। सो इसी वजह से इसको एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कहा गया है। उसके बाद है इलेक्टिव कोर्सेज, एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी एंड सर्टेनिटी, ट्रेड, ट्रस्ट एंड पीस इन साउथ एशिया, वेलफेयर स्टेट, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, सोसाइटी इन इंडिया, लिटरेसी इन एज ऑफ एआई, ग्रेट आइडियाज, डिवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, डिकोडिंग, ग्लोबल मेंटल हेल्थ जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, और ये सारे मैक्रो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है। साथ ही साइंस ऑफ इमोशंस एंड एम्पैथी हमें सिखाया जाता है। तो ये काफी अच्छा जो है कोर्स करिकुलम आप देख सकते हैं। तो ये इतने अच्छे सारे कोर्सेस हमें इंटरडिसिप्लिनरी सीखने मिल सकते हैं और ये सिर्फ एक इंडिकेटिव है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन ये कोर्सेस चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द नीड, तो ऐसे चेंज होते रहेंगे। साथ ही क्रिटिकल इंक्वायरी और एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये 9 मंथ का होता है ना, तो ये एक ही साल में होगा। प्लस फेलोज टू फैकल्टी रेशो होता है 25:1, यानी 25 स्टूडेंट्स को, फेलोज को एक फैकल्टी होगी। साथ ही 4 मॉड्यूल होते हैं इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं मॉड्यूल से अभी 2026 के जो 27 में चेंज भी हो सकते हैं, जैसे ड्वेलिंग इन ऑन डिस्प्लेसमेंट, लोगों को काफी ज्यादा माइग्रेशन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ जो है इकोनॉमिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, जॉब्स अवेलेबल नहीं होते, तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है, अपनी लोकल जगह से दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ता है फैमिली को छोड़कर। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे देखा जाए चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है माइग्रेशन को लेके, क्योंकि काम ही नहीं है, लोगों के लिए पास रोजगार ही नहीं है, फाइनेंशियल एड ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये एक, साथ में थ्रू द लुकिंग ग्लास, इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉपुलर कल्चर, जो पॉपुलर कल्चर सोशल मीडिया सोसाइटी में है उसके बारे में स्टडी हुई। एजुकेशन, लिटरेसी, जस्टिस, डूइंग हिस्ट्रीज ऑफ सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजों के बारे में जो स्टडीज की गई थी सीआईई में, जो 9 मंथ का होता है ना, तो काफी अच्छा देख सकते हैं आप। साथ ही इमर्सिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक प्रोजेक्ट होता है 6 महीने का, और एक टीम में 4 फेलोज हो जाते हैं, और एक सेल्फ डिजाइन या फिर कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट होता है, तो आप खुद कुछ डिजाइन करके कर सकते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट आएगा, तो ऐसा ही आप काम करते रह सकते हैं। जैसे इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपको इन प्रॉब्लम्स के साथ अडेप्ट करने के लिए और इनको चेंज करने के लिए जो सॉल्यूशंस निकालने हैं उन पर काम करना होता है एक्चुअल लोगों के साथ जाकर।
तो करीब करीब 15 साल के हिस्ट्री में 2394 फेलोज ने करीब करीब 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, विथ 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर किया है। और सम पार्टनर्स आर फ्रॉम इंक्लूड जैसे काफी अच्छे data.org, टीच फॉर इंडिया, दलमिया, पेंटी ट्रेड, उसके हरप्पा, ये सारी कंपनीज के साथ, परी, पीरामल फाउंडेशन, ये सारे के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। तो अगर आप भी इनके लिए सिलेक्ट होते हैं और आप सिलेक्ट अप्लाई करते हैं तो इनमें भी आप काम कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। काफी अवार्ड विनिंग ELMs प्रोजेक्ट जो हुए हैं, मुझे जो पसंद आया है वो है सेंटर फॉर स्टडीज इन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी 2023 में जो होता पार्टनर ऑर्गेनाइज द सेक्सुअल जस्टिस प्रोजेक्ट, जिसमें बिब्लियोग्राफी क्रिएट की गई थी रेस्पिरेटरी ऑफ 100 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन सेक्सुअल जस्टिस एंड लॉन्च पॉडकास्ट सीरीज ऑन इंडियन सेक्सुअल jurisprudence in 1970 since the 1970s जो उसके बारे में। तो काफी अच्छा है। साथ ही पेंटीट्रेड फाउंडेशन की तरफ से इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, इन लोगों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर एजुकेशन अवेलेबल कर दिया गया था, उनके लिए काम होने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो काफी अच्छा आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट है ना। नाउ यहाँ पर और होलिस्टिक लर्निंग और एंगेजमेंट भी होती है, जैसे पीयर लर्निंग, हमारे दोस्तों के साथ जिनके साथ हम रहते हैं उनसे सीखते हैं। मेंटरशिप होती है, अच्छे लोग हमें फैकल्टी सिखाने आते हैं जो काम कर रहे हैं एक्चुअल लाइफ में। गेस्ट और एलुमनाई एंगेजमेंट होता है, लर्निंग एंड एंगेजमेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे सौरभ द्विवेदी फाउंडिंग एडिटर लर्न टॉप के, काफी अच्छा चैनल जो है इनका है। साथ ही और कौन देख सकते हैं, हम देखते हैं मेक माई ट्रिप के जो फाउंडर है उनका भी काम अच्छा चलता है, दीप कालरा का। टीच फॉर इंडिया के CEO है शहीन मिस्त्री, बिहार के सबसे पहली फीमेल ऑफिसर है IPS मंजीरी जरूहा, है ना। तो ये अच्छे अच्छे लोग, फॉरेन सेक्रेटरी है फॉरेन, तो ये सारे लोग हमें सिखाने आते हैं। तो काफी अच्छा फैकल्टी मेंबर, गेस्ट स्पीकर्स है जो आप देख सकते हैं पिछले साल के और उसके पिछले साल के, तो काफी अच्छा है। साथ ही लर्निंग एंड एंगेजमेंट मॉड्यूल होता है, जैसे स्किल फ्रेमवर्क माइंडसेट पर्सपेक्टिव जो है फेलोज को सिखाए जाते हैं अच्छे तरीके से, ताकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ताकि मेंटरशिप दी जाती है अच्छे लोगों से जो एक्चुअल में लाइफ में काम कर रहे हैं, वन ऑन वन रिलेशनशिप होती है मेंटर्स के साथ। तो काफी अच्छा जो एक्सपोजर है यहाँ पे मिल सकता है। गेस्ट एंड एलुमनी एंगेजमेंट, लोगों के साथ जो नए नए आते हैं स्पीकर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स, वो आकर इन्हें सिखाते हैं। पीयर लर्निंग होती है, वर्कशॉप, टीम बिल्डिंग, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन से फेलोज के साथ ईच अदर आप सीखते हैं। देखिए सौरभ द्विवेदी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जर्नीज बियॉन्ड YIF के बाद में क्या कर सकते हैं, सपोर्ट क्या मिलता है हमें अशोका से, प्लेसमेंट मिलता है, जैसे करियर डेवलपमेंट ऑफिसर्स में आपको प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट की जाती है, साथ ही प्लेसमेंट्स किया जाता है और अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टूडेंट्स और एलुमनाइज को। जैसे करियर प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम होता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, गाइडेंस किया जाता है कि आप अपना एक अच्छा करियर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स अशोका यूनिवर्सिटी का YIF होने के बाद में क्या करते हैं, तो वो PhD या फिर मास्टर्स डिग्री के लिए अब्रॉड जाते हैं या इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप पर एडमिशंस लेते हैं। कुछ लोग जो है एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह साइंस को पेरिस और समर स्कूल सेल्बर्स गोल्ड मीडिया एकेडमी में काम करने जाते हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स पीपल डू आफ्टर दिस। साथ ही लोग फी वेवर स्कीम पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यहाँ पर जाते हैं। तो ये इतनी सारी कंपनीज है जहाँ पर एल्यूमिनाई जो है YIP का काम करता है और यहाँ पर पढ़ने के लिए जाता है, जहाँ पर बेस्ट, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, येल, पेंसिल्वेनिया, है ना, ISB, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, RMS मंडस, ये सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है। साथ ही कुछ लोग जैसे एलुमनाई स्टार्टअप्स को ज्वाइन करते हैं, है ना, ये इतने सारे अच्छे स्टार्टअप्स है, तो ये भी कर सकते हैं। पोस्ट फेलोशिप आप क्या कर सकते हैं, अकेडमिक या रिसर्च में जा सकते हैं अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर डॉक्टरल फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में, या फिर आप कॉर्पोरेट या स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपना खुद ही कुछ स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। और मेनली ELM प्रोजेक्ट जो होते हैं वो रियल लाइफ वेंचर्स में टर्न आउट हो जाते हैं और वो कंटिन्यू आप कर सकते हैं। कोई लोग IAS IPS सिविल सर्विसेज NGOs में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चालू कर देते, जैसे UN, FPO, तो इन सारी चीजों में लोग काम करना सीख करते हैं, चालू कर देते हैं कम्युनिटीज में फॉर इक्विटी डेवलपमेंट। कुछ लोग मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में काम करने जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू।
ये कुछ अकेडमिया और रिसर्च के लोग हैं जो 2025, 15, 18 बैच के, जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड पोर्टल साइंस, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। जैसे ये सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स में इंक्लूड है, काम कर रहे हैं अभी। और ये गवर्नमेंट और पॉलिसी पब्लिक सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईएफएस है, कोई डायरेक्टर है गवर्नमेंट अफेयर्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है ना। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, काफी कोई सोनी पिक्चर्स में काम कर रहा है ना, और कोई अलग अलग नेटफ्लिक्स में काम कर रहा है, साथ में सोशल इम्पैक्ट मिला है किसको। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ये लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे एंगेजमेंट हो रहा है यहाँ पर फैकल्टी के साथ, यहाँ पर कैसे क्रिएटिव सेशंस हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज प्रमोट की जा रही है, ग्रुप लीडरशिप दिखाई जा रही है, क्रिएटिव टीम वर्क दिखाया जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीम वर्क आप सीख रहे हैं, है ना। तो करीब करीब ये जो क्लासरूम होगा 100 लोगों का, उसमें से 4 कंट्रीज के लोग आ सकते हैं, और 25 स्टेट और रीजन्स के आते हैं, 67 सिटीज से आते हैं, 59% फीमेल का परसेंटेज है, वेरी गुड। और एवरेज एज है लोगों की 24, और एवरेज एज रेंज है 19 to 39। सो दैट इज वेरी गुड रेंज। आपको काफी ज्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं और आप उनसे सीखने मिलता है। 26% अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर्स होता है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होता है, 35% फर्स्ट जनरेशन गोवर्स होते हैं, कॉलेज गोवर्स। सो दैट इज अ वेरी गुड, यू कैन फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस 59% वाले लोगों को आ रहा है। तो काफी ज्यादा अच्छे लोग, काफी काफी अलग अलग डिसिप्लिन से, जैसे इंजीनियरिंग से आते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये अलग अलग ब्रांच के लोग आते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज, फाइनेंशियल एड की तरह यहाँ पर आप दे सकते हैं कि स्कॉलरशिप हमें मिलती है। जैसे 59% लोगों को फुल ट्यूशन वेवर मिलता है या फिर ज्यादा मिलता है, 32% को फुल्ली फंडेड मिलता है स्कॉलरशिप, जैसे चांसलर स्कॉलरशिप, या फिर 25%। तो मोस्ट ऑफ दी हर एक को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है। जैसे 25% ट्यूशन फी, प्रोग्राम फीस में आपको कंसेशन मिलता है। अभी देखिए एडमिशंस में हम वो लोग क्या देख रहे हैं, हमें हमें ये देख रहे हैं कि आप में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ब्रेथ है या नहीं, काम करने की क्षमता है या नहीं, ड्राइव और सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं, आपको खुद के बारे में नॉलेज है और आपको काम करने की इच्छा है या नहीं, और लोगों के साथ एंगेजमेंट करने की इच्छा है, आप में पोटेंशियल है या नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंशियल है पोटेंशियल, है ना। आपके अंदर अगर पोटेंशियल है लीडरशिप का, तो आपको ले लेंगे, भले ही आपके पास अभी लीडरशिप स्किल ना हो, लेकिन आपको जरूर लेंगे अगर आप में लीडरशिप पोटेंशियल है तो। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है इसकी, सिंपल है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होंगे, उसमें अगर सिलेक्ट होते हैं आप तो फिर चांसलर स्कॉलरशिप के लिए अलग फर्दर इंटरेक्शंस होंगे, इंटरव्यूज होंगे, दैट इज डिफरेंट। और उसके बाद में डिसीजंस को आपको बताया पड़ जाएगा कि आपको ऑफर लिया जाएगा या फिर डिनायल है, वेस्टलिंग जो भी है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फाइनली स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एडमिट या वेट लिस्ट कैंडिडेट है तो। ऐसे देखा जाए तो मस्ट हैव एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या फिर कंप्लीट होने वाली है, ऐसा होनी चाहिए। साथ ही नो एज लिमिट है उसके बारे में, जनरली 22 to 39 ईयर्स एज फेलो होते हैं, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एज लिमिट कोई तो है नहीं इसके लिए। तो और प्रोग्राम फीस जो इसकी है, ट्यूशन फीस 7,98,000, रेसिडेंस है 2,05,000 एंड इसेंशियल सर्विस है 5,400, लेकिन मील प्लान का अलग कॉस्ट आएगा उसमें। लेकिन ये बात याद रखनी है कि आपको प्रोग्राम फीस में 25% वेवर स्कीम तो आपको ट्यूशन फीस में मिलेगी, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, चांसलर स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। चांसलर स्कॉलरशिप में क्या है, आपको कैसा है, काफी अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो नहीं मिलती तो 25% वेवर स्कीम मिलेगी। अगर वो भी नहीं मिलती तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, जो यंग इंडिया फेलो के जो एलुमना है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को सपोर्ट करते हैं, लोगों को, बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उस पर। एडमिशन अभी ओपन हो चुके हैं और प्रायोरिटी डेडलाइन होगी फर्स्ट राउंड की 8 दिसंबर को हो चुकी है, होने वाली है, और 19 जनवरी को फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। सेकंड राउंड प्रायोरिटी डेडलाइन होगी 23-26 को फरवरी, और आखिरी राउंड होगा 23 मार्च को। तो ये सब होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यंग इंडिया फेलोशिप के आप पार्ट बने तो आप अप्लाई कर सकते हो और फ्यूचर में आप देख सकते हैं। मैंने पिछले साल तो अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ था एप्लीकेशन ही, लेकिन इस साल मुझे लगता है इंटरव्यू तक मैं जा सकता हूँ। और कैंपस काफी अच्छा है, काफी अलग अलग लोगों के साथ अप्लाई काम करने के लिए आप सीखेंगे। सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल लर्न, और कैंपस भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कैंपस है। तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सो इट इज अ ब्यूटीफुल फेलोशिप अलॉन्ग विद ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स
जो बैकग्राउंड से लोग आएंगे उनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनसे सीख पाएंगे, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी लाइक, सो यू कैन डू दैट डेफिनेटली फॉर श्योर। आई रियली रिकमेंड, इफ यू लाइक यू कैन डेफिनेटली जॉइन दिस फेलोशिप। चलो मिलते हैं, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।